अगला बताओ। चलिए, राधे राधे। चलो अगला बताओ, संधि विषयक संगत विकल्प का चुनाव करना है। ठीक, क्या कह रहा है? संधि विषयक संगत, संगत माने सही का चुनाव करना है। विधन ईक्षण वीक्षण ये गलत है, वधुधन उक्ति वधुक्ति भी गलत है, अभ्यागत मातृधन उपदेश बराबर मातृपदेश सही पूछा है ना। संगत यही हो जाएगा आपका। ठीक, यही हो जाएगा संगत। देखिए, अगर वीक्षण की बात करेंगे तो क्या बनेगा? विधन ईक्षण बराबर क्या होगा? वीक्षण हो जाएगा। ठीक ना। वधुक्ति की बात करें तो वधुधन क्या होगा? उक्ति हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये वधुक्ति ऐसे हो जाएगा, बहु का कथन होता है। ये आपका लिखा है अभिधन आगत, अभिधन आगत क्या बन जाएगा? अभयागत बन जाएगा। ठीक है, अभ्यागत हो जाएगा। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला क्या कह रहा है? बुखार उखार हो गया है, पढ़ाई लें फिर पूछो, दवाई वैसा बता देंगे, हम डॉक्टर हैं। ठीक, हयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करो। खूब ढंग से उत्तर देना। प्रश्न संख्या लिख के जवाब दो ना, क्यों बार बार वही गलती कर रहे हो आप लोग? 44 का दो जवाब, देखो किसका 44 जिसका लिख के आएगा देखता हूं। 44 का डी है सूरज कुमार। अब सही है कि गलत ये तो पता चलेगा बाद में। देखो, अगर हम बात करें क्या पूछा है? असुमेलित, तो क्या हो जाएगा आपका? बाकी सब ठीक है, ये क्या होगा? विधायक। आय आया ना, तो आय के लिए याद करिए क्या होगा? विधेय धन अक बराबर विधायक, विधेय धन अक बराबर क्या हो जाएगा? विधायक। ठीक, चलिए बाकी ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगला, सावक का सही संधि विच्छेद होगा। उन्होंने हमको कभी बताया नहीं कि तबीयत खराब है। चलिए अगला प्रश्न है, सावक का सही संधि विच्छेद। तो हार उम्र हो गई है तो क्या दिखाई ना दे, तुम्हारा आंख खराब है तो विटामिन ई का गोली खा। लोग विटामिन ए खा तो ई खा। मैं देख रहा हूं सब पलटी मार रहे हैं। कह रहा है सावक का आव आया तो क्या हो जाएगा? शवधन अक बराबर शावक। ठीक ना, शवधन अक बराबर क्या हो जाएगा? शावक। ठीक है, अगला देखो, किस शब्द की संधि सही नहीं है? चलो ये भी बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बड़े ढंग के बने हैं। तो हार अब उम्र हो गई, का हुई बुद्धि काम करी ना। हाँ, सब दवाई है, सामने रहता हूँ डंडा मार मार के काम देती कि इतनी कल याद करके आओ कि सब याद हो ही जाता। एक को भूलत ना। ठीक है, जा पहले तब ओकर बाद आवा। चलो देखो, सही नहीं है तो उत्तर आपको पहला दिख रहा होगा। देखो, ये तत् है और तत् में जब उपरांत आप जोड़ेंगे तो त का परिवर्तन द में द के साथ हो जोड़ देना, तो ये दोनों मिला के दो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तदुपरांत। सडधन आनंद वाकधन इस सदन चरित्र, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? मतलब कौन ऐसा है जिसमें संधि नहीं है? गुड इवनिंग भाई गुड़िया। तदुपरांत गलत होता है। ठीक है, अब नेट नहीं चल रहा है मुकेश, तो क्या करें बच्चा। ठीक, चलिए एक बार दमदारी से जरा आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि एक बार कम से कम क्रॉस तो हो जाए। बिल्कुल सारी दवाएं हैं हमारे पास, जौने रोग के दवाई कौनो बैदा ना बताई। ठीक, सब दवाई हमारे पास ही है। संधि रहित कौन ऐसा है जिसमें विकार नहीं हुआ है? तो कौन होगा? फलस्वरूप। अगर इसमें आपसे पूछे कौन सा है तो व्यंजन होगा अनुधन छेद। इसमें क्या होगा? व्यंजन परिधन नाम। इसमें पूछे तो ततधन लीन, यही तो बनेगा। अगला देखो, 60 तक है, ज्यादा नहीं है, 60 क्वेश्चन है। 48 हो गया, 12 और ले लीजिए भैया। खून चाहिए? खून है हमारे पास, ले लो। आंख से दिक्कत हो गई, हमारो आंखें निकाल रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? पहला तो गलत दिख रहा है, दूसरा भी गलत दिख रहा है, और तीसरा सही दिख रहा है। तो सही पूछा है तो सही लगा लो, यही वाला। ठीक, अब देखो, इसकी अगर बात करें, स्त्री धन उचित बराबर क्या होगा? स्त्री उचित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक ना, और शीत धन ऋतु शीतर्तु हो गया। गति धन अवरोध बराबर गत्यवरोध शब्द हो जाएगा। और ये रामधन ईस अगर लिखते हो, रामधन ईस लिखते हो
तो ये रामेश शब्द बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रहेगा क्या, रमाधन ईश, तब क्या बनेगा, रमेश शब्द का निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अगला देखो। चलिए चलिए अगला बताइए भाई, अगला बताइए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद है, सही पूछ रहा है कि सही किसमें है। प्रणव अवस्थी, चलो बताओ बच्चा सही कौन सा है। अब किसी का फोन आ रहा है, क्या करूं। सही पूछ रहा है ना, अनुधन है, ये तो गलत हो जाएगा। अतिधन उत्तम अति उत्तम अनुधन अन्वय अनुधन ये आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उत्तर सही कर लीजिएगा। दूसरा देखो, अगर अन्वेषण की बात करेंगे तो क्या होगा, अनुधन एसड़ हो जाएगा, ठीक है। अनुधन एसड़। अन्वय की बात करेंगे तो अनुधन अय हो जाएगा। अंबुर्मी की बात करेंगे तो क्या होगा, अंबु, ठीक। अंबु माने पानी और उर्मी माने लहर, पानी की जो लहरें होती हैं उसको अंबुर्मी कहा जाता है, ठीक। चलिए, हाँ 6 तारीख को तो पीटी का 6-7 पीटी का एग्जाम है, तो पीटी के एग्जाम के लिए तो मैं भी रहूंगा उपस्थित बस्ती जिला में। तदुपरांत वैसे नहीं लिखा जाता है अरीबा। आप हमको एक बार कोई पुस्तक को दिखाइए। बस्ती में आ रहे हैं भाई, वही सिविल लाइंस बस्ती। चलिए, कह रहा है कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। वात धन अयन बराबर वातायन, दक्षिण धन अयन बराबर दक्षिणायन, उत्तर धन अयन बराबर उत्तरायन और किस धन अयन किसरायन। 50 का सी चंदा कुमारी। मेरा पेपर नहीं है, दूसरे का है, ठीक। कई लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं भाई, जाना पड़ेगा, दिवा दें। तो उत्तर क्या लगाइएगा, उत्तर धन अयन बराबर उत्तरायण नहीं होगा, उत्तरायण होगा, उत्तरायण होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। देखिए अगला क्या है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, ठीक। अच्छा मैडम जी का है, इतना अंतर्यामी हो। हम नकल कराने जा रहे हैं ना। चलिए कौन है, साधना देवी, धन्यवाद भाई। बैच जो लोग लिए वो बैच से पढ़ करके देखो, एक एक पॉइंट क्लियरली कर दिया हूं, बाकी तैयार करना वो आपकी जिम्मेदारी है। टेस्ट तो हम ले ही रहे हैं, सही बताना है। सही। देखो, अगर देखेंगे सतधन नारी बराबर क्या बता दीजिएगा, सन्नारी हो जाएगा, ठीक है। नदी धन अर्पण बराबर क्या होगा, नद्य अर्पण हो जाएगा। और त्रयंबक क्या हो जाएगा, ये आपका त्रयंबक हो जाएगा, त्रयंबक। और ये क्या होगा, प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा, ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखो अगला। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि हुई है। बस 8 और है। चलिए पूनम गुप्ता सही है, तो अच्छी बात है। पीईटी का ही एग्जाम है, बस्ती रहूंगा और 6 तारीख को पहुंचूंगा, 7 को वापसी लूंगा। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है, मधुधन आलय। पहला हमको गलत लग रहा है, बाकी हम क्या बताएं। अच्छा क्या पूछा है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। गलती तो दो ही जगह है इसमें। अब गलती दो ही जगह है, क्या बताऊं। एक को मैं सही कर दे रहा हूं, ठीक है, एक को मैं सही कर दे रहा हूं। देखो ये वाला 2 मात्रा यहाँ रहेगी, ठीक है। ये वाली जो मात्रा है आपकी 2 ठो रहेगी मेरे भाई। ये 2 ठो रहेगा यार, सब उल्टा पलटा हो गया, गुरुवा उतारे। अब देखो, अब उत्तर जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, पहला लगा लेना, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, मधु लिखा हुआ है, मधु में जब आलय जोड़ेंगे आप तो ये क्या बनेगा, मधवा लय शब्द का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। मधवा लय। चलिए क्लियर है। अगला देखो, अगला कह रहा है किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है। चलो देखो व्यंजन किस में नहीं है, बढ़िया प्रश्न है भाई।
देखो जिससे समझ में आए खूब बढ़िया से पढ़ लो, पढ़ने के बाद एग्जाम दो यार, सारे एग्जाम तुम्हारे होंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। उत्तर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा, ये किस संधि का है, यश धन शरीर, मतलब विसर्ग संधि है। ये तीनों के तीनों किस संधि के हैं, व्यंजन के। ये क्या होगा, महत धन अर्थ हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, शत धन आशय हो जाएगा। ठीक, ये युधि धन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आगे देखो, सावधान शब्द में कौन सी संधि है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ भाई। सावधान शब्द में कौन सी संधि है, सावधान। चलिए सावधान को बताइए। तो अब ये 51 पाओ, अब प्रश्न चलिए आला 54 पे। चलिए प्रश्न लेवल के, देखो हर लेवल के क्वेश्चन हैं। सावधान में पूछे कौन संधि है तो क्या बताना, दीर्घ संधि। हमको पता था कई लोग जाएंगे। इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, सधन अवधान। ठीक, स का मतलब साथ होता है, अवधान माने स्थिर होता है। तो स्थिरता के साथ जो चीजें होती हैं उसको सावधान कहते हैं। ठीक, अर्चना कुमारी गुड इवनिंग भाई। चलो ये देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। संधि के दृष्टिकोण से असंगत विकल्प का चुनाव करना है। सा नहीं होगा बच्चा प्रियंका, स होगा। संधि के दृष्टिकोण से असंगत विकल्प का चुनाव करिए। इसमें कई लोग दिक्कत कर सकते हैं, हमको भरोसा लग रहा है। बचपन का सी। चलिए जिन लोगों का सही है बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। ठीक, बचपन का सी ही है। शुद्ध क्या बनेगा, मनोधन चिकित्सा है ना, नहीं मनोधन चिकित्सक लिखा है, तो ये बनेगा मनस चिकित्सक हो जाएगा, ये बनेगा मनस चिकित्सक शब्द होगा। चलो फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, मनस चिकित्सक, ये शब्द बनेगा। बस विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा। यही तो रूल था। 56 देख लो, 5 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है भाई। डी देखिए, डी में देख लिया त का द होगा, यह जो त लिखा है त का द के साथ ही जुड़ जाएगा, दी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डी हमने देखा है। फिर कह रहा है किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन ऐसा है जिसमें स्वर संधि नहीं है। 56 का जवाब देखिए, बीबी देखिए, बीबी हमने देख लिया, बीबी में कोई दिक्कत नहीं, मना धन कामना, मना कामना ही होता है, मना कामना, मनोकामना शब्द नहीं होता है। चलिए बताइए, सी उत्तर आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, सभी लोगों के जवाब सही भी हैं। इसका सी ही जवाब है, तो हम भी सी को ही रखेंगे, ये नहीं कि दूसरा पलट देंगे। ठीक है, सी ही होगा। ये व्यंजन संधि है, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत् धन अर्थ बराबर तदर्थ हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक ना, आगे बढ़ जाओ, अगला देखो, आगे बढ़ जाओ, अगला देखो क्या कह रहा है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अपने स्कोर जरूर दीजिएगा, आप लोग तो अंजादी देंगे। चलिए फटाफट बताइए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। 57 का बी, 57 का डी, 57 का डी, सी डी ए बी, मनो कुछ छोड़ा है ना तो हम लोगन। ठीक, उत्तर ले लो, अनुष्ठान। ये बना कैसे है, अनुदन स्थान, वही युधिष्ठिर वाला। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, आविदन कार हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रादुधन भाव। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहिधन कार। अगला देखो, 58 59 60, 3 गो और है। चलिए 3 और बचे हुए हैं, देखिए क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वही होगा जो चाह रहे हो। किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए अच्छी बात है भाई, अंकिता, अर्चना, सीडी, पठान, निशा, यदुवंशी, प्रियंका, दिव्या, आंचल, एकता, मोनी, प्रियंका यादव, रेणु, अवधेश, संध्या, रजक, उत्तर आना शुरू हो गया है।
तो उत्तर अगर आ रहा है तो पूछ रहा है गूढ़ संधि नहीं है, तो उत्तर लगा देना कौन सा, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला लगा देना, कोई दूसरा नहीं है, पहला होगा। क्या होगा, गोधन एषणा कौन संधि है, अयादि। इसका विग्रह क्या होगा, अन्य धन उक्ति गुण संधि। इसको देखेंगे तो क्या होगा, नवधन उदित गुण संधि, अपधन इच्छा गुण संधि। आगे देखो, किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है, कौन ऐसा है जिसमें यण संधि का उदाहरण प्रयोग किया गया है, चलिए बताइए। प्रश्न बड़ा अच्छा है ये वाला, हमको भी अच्छा लग रहा है, सबका तुक्का चल रहा है। 59 पर आ जाओ ना, 59 पर आओ, 59। हो सकता है आप पागल हो गए हो, हम क्या करें, फिर आपको वही आगरा भेजना पड़ेगा हमें। एक ही तरफ जा रहे हैं, सभी लोग जवाब दे लीजिए, पलटी मारना है। बहुत से लोगों का सही भी है, बहुत से लोगों का गलत भी है। उत्तर की अगर बात करें तो लगा लेना, कौन सा, अतिधन औचित्य। ये क्या बनेगा, अतिधन औचित्य। पूछे कौन संधि है तो यण बता देना। ठीक, इसको अगर पूछे कौन सा है तो अंत्यधन अक्षरी, अंत्याक्षरी कौन संधि, दीर्घ हो जाएगा। इसको पूछे स्वधन छंद, ये कौन संधि है तो व्यंजन है। ठीक, अगर ये पूछे कौन सी है तो महाधन ऐश्वर्य, ये कौन संधि होगी तो वृद्धि हो जाएगी। आगे देखो और अंतिम देखो, चलो ये अंतिम प्रश्न है। दीदी से पूछ के बता रही हो। चलिए, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्रश्न तो देख ही रहे हो, अच्छे अच्छे प्रश्न रहे हैं। ठीक, ये किस संधि का है तो वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य कौन संधि है तो यण संधि है। ठीक, अब बोलो और कोई प्रश्न हो आपके पास जो दिक्कत करे बताइएगा। ठीक, अब ये पूरी तरह से आज की सेवा समाप्त होती है। ठीक, अब ये बताइए आप लोगों को मैंने जो 10-11 लेक्चर संधि में पढ़ाया था, क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताएं आप लोग। जो हमने आपको इतने दिनों तक मेहनत करके पढ़ाया था जो चीजें, तो अब उसका कुछ आप लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आया कुछ भी। आप अपने आप को इस लेवल तक तैयार करिए कि कल को जब आप टीचर बने ना, तो किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े कि कहाँ से लेके आए, क्या करें क्या ना करें, सीधे जवाब दीजिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बहुत से हमारे पढ़ाए हुए टीचर हैं जो मामला फंसता है तो तुरंत फोन करेंगे, आप ऐसे ना पढ़िए ना कि फोन करे ना पड़े पूछने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब दो चोटी सब में आ रही है तो फिर तोड़ने का दिमाग लगाइए, तोड़िए। पहचान में दिक्कत हो रही, पहचान तो मैंने पूरा, अब मैं देखो ज़्यादातर एप्लीकेशन पे ही पढ़ाया हूँ पूरा पूरा। हाँ, हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो कोई खत्म करे आके क्लास, हम क्या करेंगे भाई, तो क्या करें फिर।